ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन। और अगला पॉइंट बहुत जरूरी है, क्लासिफिकेशन लेवल ऑफ क्वेश्चंस। कैसे तैयारी करें, क्लासिफाइड कैसे करें। डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, जब स्टडी पैटर्न में पहुंचेंगे, कुछ सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री को लेके चलिए, फिजिकल ले लो, ऑर्गेनिक ले लो, इनऑर्गेनिक ले लो, या मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री ले, फिजिक्स ले लें। डियर स्टूडेंट, आप अपने पूरे सिलेबस को पहले तो ये देख लीजिए, जो एक सब्जेक्ट आया जैसे केमिस्ट्री आया, तो उसमें देखिए आपका कौन सा पोर्शन वीक है। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में वीक क्या है। फिजिकल वीक है, ऑर्गेनिक वीक है, या इनऑर्गेनिक वीक है, इनमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले कैटेगरी करना पड़ेगा। फिर चैप्टर देखिए कौन से चैप्टर इजी है और कौन से चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है, और इसके आधार पर आप ये वर्क करिए। इजी, मोस्ट इजी है, उनको एक कैटेगरी में पहले चैप्टर इजी फिल्टर कर लीजिए, फिर इजी चैप्टर फिल्टर कर लिया, फिर उनके इजी टॉपिक फिल्टर कर लीजिए। इसके बाद मॉडरेट, मॉडरेट मींस जिनमें थोड़ा सा वर्क करते हैं तो आसानी से कर ले जाते हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस फेस नहीं करना पड़ता है, वो मॉडरेट क्वेश्चन है, ना इजी ना कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा वर्क करने, थोड़ा प्रयास करें, आप अटेम्प्ट कर ले जाते हैं। उनको एक कैटेगरी में बना लीजिए हर सब चैप्टर के, फिजिकल हो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। और तीसरी कैटेगरी कौन है, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मींस ये वही चैप्टर है, ये वही टॉपिक है जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को धड़ाम कर देते हैं। आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आप प्रसन्नचित मुद्रा, आपकी जानते हो क्या होता है, आप जो ग्लैडनेस दिखना चाहिए चेहरे में, हैप्पीनेस दिखना चाहिए, वो सैडनेस में कन्वर्ट हो जाती है उन चैप्टर के नाम आते ही, उन टॉपिक के नाम आते ही। डियर स्टूडेंट, वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। अब इनमें तीनों को पहले फिल्टर कर लेना चाहिए, आपके माइंड में रहना चाहिए। किसी ने पूछा, आपने तुरंत जवाब दिया, पूछता कौन है, आप अपने आप में पूछिए, अपने आप में जवाब दीजिए। ओके, इट मींस मोस्ट इजी, कॉम्प्लिकेटेड, मॉडरेट और कॉम्प्लिकेटेड। जो मोस्ट इजी है डियर स्टूडेंट, दिन में उनको एक बार देख लीजिए, वन टाइम देखना ही है, टाइम निकाल करके। लेकिन जो मॉडरेट है डियर स्टूडेंट, कम से कम दिन में उन्हें 2 बार देखने का प्रयास करिए। आप देखते चले जा रहे, बड़े थारोली ना पढ़ रहे हो। और जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो टॉपिक जो चैप्टर है और कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान दीजिए कि उनके लिए पर डे हर कंडीशन में स्पेशली 2 आवर्स देना ही है, 2 आवर्स देना ही है। ये आप बिल्कुल माइंड में बसा लीजिए। ये आपके, जब तक ये नहीं करोगे आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो। इजी से करिए, उनको सब कंप्लीट कर लिया। मॉडरेट में ज्यादा वर्क करना है, और कॉम्प्लिकेटेड में क्योंकि उनको क्यों सॉल्व करना है, ये स्टूडेंट वही हैं जो वो तो आ नहीं रहे हैं, और दूसरे टॉपिक हम पढ़ना चाहते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो हमें क्या कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। उनमें ज्यादा वर्क करना है। जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं, तो डियर स्टूडेंट, आप जिस सब्जेक्ट जिससे पढ़ रहे हैं, जिसपे कॉन्फिडेंस है, आप तुरंत फोन उनसे मिलाएं, कम्युनिकेट करें और बात करें, कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, इजी कैसे करें। नो डाउट, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, उनसे आप 10 मिनट बात कर लेंगे, जिस सब्जेक्ट टीचर से, जिससे भी पढ़ते हैं, कि सर इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। जब आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, उनसे बात कर लीजिए, बस 10 मिनट बात थी, वही आपको कैटालिटिक वर्क का काम करेगी। तो ये आपको सब्जेक्ट, फिर हाउ टू चेक पुअर एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। एक बात आ गई, आप कहेंगे हम चेक कैसे करें, पुअर एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, पुअर एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है। जनरली आपको देखा जाता है कि अभी तक आपको जो प्री बोर्ड रहे, हाफ अर्ली एग्जामिनेशन रहे, यूनिट टेस्ट रहे, मॉक टेस्ट रहे, उनमें स्कोर ज्यादा जिसमें तो आप उसको इजी मान लेते हैं, और जिसमें स्कोर कम है कॉम्प्लिकेटेड मान लेते हैं। ये किसी सब्जेक्ट की इजीनेस या कॉम्प्लिकेटेड का पहचान नहीं होती है। तो कैसे पहचानोगे डियर स्टूडेंट्स। अभी आप में से बहुत सारे जो 12th बोर्ड का देने जा रहे हैं, जेईई मेंस का देकर आए हैं, जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, और उसके स्कोर आपने देखा है कि किसको इजी करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया था, और मालूम पता चला उसी में स्कोर सबसे कम हो गए, तो फिर आपको उस सब्जेक्ट इजी नहीं था। डियर स्टूडेंट, इजी सब्जेक्ट वो होता है जो कम क्वेश्चन करने के बाद भी, स्कोर कम करने के बाद भी आईआईटी जैसे एग्जाम में रैंक हाई ले जाता है। और जिस सब्जेक्ट को यदि हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो हमारे मन में प्रसन्नता आती है, ऐसा लगता है कि हम इसमें अच्छा कर ले जाएंगे, मन प्रसन्न हो जाता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो दिस हैप्पीनेस आल्सो प्रोवाइड मेंटल एनर्जी टू यू टू अटेम्प्ट
other complicated subject also. It means those subject which by practice to such subject, by working in such subject, if you feel happiness, if you have to maintain your confidence level, वो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, वो इजी होगा, वो चैप्टर इजी होगा. क्लियर. और जो चैप्टर में सुनने से, जो सब्जेक्ट सुनने से डर लग रहा है, डियर स्टूडेंट, वही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है. मार्क्स किसी तरह भी आए, जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जिससे आपको डर लग रहा है, वो खुद तो तैयार कर नहीं पा रहे हो, और जो दूसरे सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते हैं उनके भी कॉन्फिडेंस लेवल को घटा रहा है. डियर स्टूडेंट, ऐसे सब्जेक्ट को समय निकाल करके बुद्धिमानी पूर्ण, बाय अप्लाइंग फुल एनर्जी, बाय अप्लाइंग फुल स्ट्रेटजी, सुटेबल वर्किंग, समय रहते उसमें ज्यादा वर्क कर लीजिए. जैसे अक्सर देखा गया है कि यदि कोई कंप्लीट पीसीएम में कोई सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो हमें हर तरह इफर्ट करके उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करना है. क्यों? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस यदि डाउन हुई तो डियर स्टूडेंट, आपके ब्रेन में एक निगेटिव थिंकिंग डेवलप कर ले जाएगी. लाख प्रयास आप करें, लाख प्रयास आपके पेरेंट्स करें, लाख प्रयास आपके सराउंडिंग टीचर्स करें, लेकिन उसे दूर नहीं किया जा सकता. इट मीन प्रयास करिए, उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो अटेम्प्टिंग जो स्ट्रेटजी है, वो बहुत सुपर होनी चाहिए. राइट. तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम गेस कर लेते हैं कौन सब्जेक्ट इजी है और कौन कॉम्प्लिकेटेड. इजीनेस आपको एनर्जी देगा और कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी डाउन करेगा. अतः उसको पहले सॉल्व कर लें, उसका प्रयास कर लें, प्लान कर लें, पेशेंस के साथ उसको स्टार्ट आउट कर लें. राइट. और इसके बाद जो बहुत जरूरी है, आप ये देखना है आपकी कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस लेवल कैसे डेवलप करें. आप फाइनली बात आती है, ये 8th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, कि हम चाहते तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो, हम बहुत अच्छा कर लें, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, प्रयास बहुत करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक चीज आप समझ लीजिए, जो पेपर बनाया है किसी इंसान ने ही बनाया है. पेपर सेटर ने जो पेपर बनाया है उसने इस तरह बनाया है कि इसको कोई सॉल्व करेगा, इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन इजीली निकलेगा, कर ले जाएगा. यानी कोई क्वेश्चन बनाया ही जाता है उसको आंसर फाइंड करने के लिए. जब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है तो बिना सॉल्यूशन के क्वेश्चन नहीं बन सकता है. इट मींस आप समझिए, जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. आपके जो पेपर सेटर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके जो सराउंडिंग के लोग हैं, वो सब सोचते हैं और यही कहते हैं कि आप इनको कर ले जाओगे. और डियर स्टूडेंट, ये सच है कि वो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे. सभी लोग कह रहे हैं कर लेंगे, पेपर सीटर कह रहे हैं आप कर लेंगे, टीचर कह रहे हैं कर लेंगे, आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कर लेंगे, तो आप कर क्यों नहीं सकते हैं? बस आपको जूझना पड़ेगा उससे. वो अभी जूझ लीजिए. एक तरीका यह है. दूसरा तरीका यह है कि आप एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे तो ध्यान रखिएगा, कोई क्वेश्चंस आता है उस क्वेश्चन को सबसे पहले तुरंत पता लगाएं कि किस चैप्टर से है, और चैप्टर का पता लगने से किस टॉपिक का है, किस चैप्टर से है, किस टॉपिक का है. और जब टॉपिक याद आ जाएगा तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके तुरंत नजर आ जाएंगे, उससे फॉर्मूला तुरंत याद आ जाएंगे, मैथमेटिकल डेरिवेटिव याद आ जाएंगे. उस क्वेश्चन में वो अप्लाई कर दीजिए, सॉल्यूशन अपने आप निकल के आएगा. बट ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ओवर कॉम्प्लेक्स करेंगे. डियर स्टूडेंट, उसमें ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है. क्यों? डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री में जैसे आपके हैं, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो या तो आपको सुपर बना सकता है या बिल्कुल नीचे गिरा सकता है. क्यों? क्योंकि जरा भी डिप्रेस हो गए हैं. लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है. यदि इसमें थोड़ा सा घबरा गए तो आप एग्जामिनेशन में सर पीटेंगे बैठ करके, फ्रीज सा हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा, जो लर्न करके गए हैं वो जीरो हो जाएगा, सब कुछ आते हुए भी नहीं कर पाएंगे. इट मीन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसको छोड़ दीजिए. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एज वेल एज सेक्शन ई, चारों जितने 5 सेक्शन है सब में टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए. किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, सेक्शन ए में कितना टाइम देना है, सेक्शन बी में कितना टाइम देना है, सेक्शन सी में कितना टाइम देना है,
सेक्शन डी में कितना टाइम देना है, सेक्शन ई में कितना टाइम देना है, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स वेटेज के आधार पर टाइम डिसाइड कर लीजिए। और ये टाइम मैनेजमेंट अभी आपको प्रैक्टिस करना है, सैंपल पेपर के साथ घड़ी को देख करके। उस एग्जामिनेशन में करने का प्रयास करोगे कि उसी दिन करेंगे, सब बेकार हो जाएगा। इट मींस जो एग्जाम में फेस करते हैं उस तरह के घर में सेल्फ एग्जाम कम से कम 10 पर कंप्लीट कर लेना है इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। केमिस्ट्री में उस तरह के 10 सैंपल पेपर 10 मॉक टेस्ट की तरह से प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लीजिए। और देखिए 2.5 आवर, पूरे पेपर को 2.5 आवर में डिवाइड कर लीजिए। हाफ आवर बचा के रखिए, 30 आवर्स बचा के रखिए, 30 मिनट बचाइए। सपोज करिए आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन में आपका अलॉटेड टाइम 5 मिनट था, बहुत ज्यादा, उसको 3 मिनट और दे दीजिए, 8 मिनट दे दीजिए। फिर भी नहीं आए तो उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल के छोड़ दीजिए, पेपर में हल्का सा टिक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है, हमें इसको दोबारा देखना है, और आगे बढ़ जाइए। इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन से बच जाएंगे, और फ्रस्ट्रेशन से बचे, इरिटेशन से बचे तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे और पेपर आसानी से करते चले जाएंगे। जो टाइम मैनेजमेंट है, उस टाइम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए, और नहीं आ रहा है तो उसे 2-3 मिनट ज्यादा दे दी, नहीं फिर भी नहीं आ रहा है तो उसको वहीं पे छोड़िए, आगे बढ़ जाइए। और 230 मिनट में जब पूरा पेपर हो जाए तो डियर स्टूडेंट इस तरह के 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे जो नहीं कर पाए होंगे। 230 हो गया, मींस 95% पेपर कंप्लीट कर चुके, 5% बचा। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से कई गुना ज्यादा होगा। ओके, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्सन दूर भग चुका होगा, और कॉन्फिडेंस हो, पॉजिटिव हो जाए तो इंसान दुनिया के हर कठिन से कठिन काम को मुस्कुराते हुए कंप्लीट कर सकता है, और दुनिया की बेस्ट सक्सेस उसका कदम चूमे। आप उन क्वेश्चन को दोबारा करने का प्रयास करिए, और फिर देखिए किस चैप्टर, क्योंकि आपके पास 30 मिनट होगा, पेपर कर चुके होंगे, कोई डर नहीं होगा। और उन चैप्टर में जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए, अप्लाई करिए। पूरा सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। ये स्ट्रेटजी आपको अभी से अप्लाई कर देना है। केमिस्ट्री में 10 सैंपल पेपर, डियर स्टूडेंट मैं प्रयास करूंगा कल ये जो 10 सैंपल पेपर हैं अपने साथ रह करके देखिए उतने मिनट में आप सॉल्व करें कि नहीं, कौन टॉपिक आप कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, ये प्रैक्टिस में लाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट ये थे आपके टिप्स, इनको यदि फॉलो करते हैं आपके मार्क्स 100% होंगे। फाइनली मुझे कहना पड़ेगा, जानते हो ना, जब ट्रेन किसी ऊंचाई पे चढ़ रही होती है तो उसने बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि ऊंचाई में चढ़ना है, बहुत पीछे बाहर उसके होता है, बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, जुड़े होते हैं, इंजन में बहुत क्या है एनर्जी पड़ रही होती है, बट उसकी आवाज आती, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। और जब चढ़ाई पे चढ़ करके नीचे रिलैक्स होकर के इंजन उतर रहा होता है तो आवाज ध्यान से सुनिए तो आता है, आई थॉट आई कुड, आई थॉट आई कुड, यानी मैंने सोचा था मैंने कर लिया। डियर स्टूडेंट यही आपके साथ होगा। फाइनली अपने आप से कहिए, सी कैन ड्राई माउंटेन कैन फ्लाई, सी कैन ड्राई माउंटेन कैन फ्लाई, अदर कैन फॉरगेट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ